जीनियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियर्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स के इलस्ट्रेशन। तो चलिए फटाफट रीड करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of stock as on 31st March 2022। तो कुछ इंफॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड की गई है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपन को क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक कब का, एज ऑन 31st मार्च 2022 का। इसका मतलब सिंपल, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये अपन को कैलकुलेट करना है। आगे पढ़े, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2021, इसका मतलब ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ठीक, 28,500। फिर अपन को गिवन है परचेज 1,52,500। फिर अपन को गिवन है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000। ठीक, नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस 12,100, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 6,000, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 4,300। मुझे बताओ क्या ये तीनों आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट है या नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, ये सब ट्रेडिंग के पार्ट नहीं है। ये सब कहा जाते हैं P&L अकाउंट में। ठीक है, तो इन सबको अपन को कंसीडर नहीं करना। आगे देखते हैं, लास्ट अपना सेल 2,49,000। ठीक, आगे क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2021, यानी कि ये जो बात करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक की, कि जब अपन 31 मार्च 2021 का स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। यानी कि किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड 1 अप्रैल वाली 31 मार्च 2021 बोलो या 1 अप्रैल 2021, एक ही बात है। वहां का वो क्लोजिंग होगा और यहाँ का ओपनिंग। तो ये 28,500 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर बोल रहे हैं ए सम ऑफ 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 10,000। यानी कि एक आइटम जो कि हमने ओरिजिनली कितने का परचेज किया था, 10,000 का, उस पर हमने 3,500 का राइट ऑफ भी कर दिया। राइट ऑफ से क्या होता है बताओ, राइट ऑफ से उसकी वैल्यू हो जाती है कम। तो एक आइटम जिसकी वैल्यू 10,000 थी, उसको अपन ने राइट ऑफ यानी कि 3,500 से कम कर दिया। तो हमारे लिए उसकी वैल्यू कितनी थी, 6,500। सिंपल, 10,000 की परचेज किया था, लेकिन हमने 3,500 से उसकी वैल्यू कम कर दी थी, तो हमारे लिए उसका वैल्यू कितना था, 6,500। आगे पढ़े, एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। अब ड्यूरिंग द ईयर मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ड्यूरिंग द ईयर वो सेल हुआ 9,000 का। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर सेल हुआ है, ये मेन लाइन है। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की सेल में होगा ये, यानी कि इसमें। ठीक है, कितने का बेचा, 9,000 का। सबसे पहले तो मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। जो चीज 10,000 की ओरिजिनली थी, लेकिन उसकी वैल्यू कम होकर आज उसकी वैल्यू है 6,500। हमारे लिए 6,500 ही तो है, क्योंकि हमने 3,500 की तो वैल्यू उसका कम कर दिया था। तो हमारे लिए कितना है, 6,500। और वो अपन ने बेचा कितने में, 9,000 में। ठीक, तो मुझे ये बताओ हमें फायदा कितना हो गया, 9,000 में बेचा है, हमारे लिए उसकी वैल्यू थी 6,500, तो उसका फायदा हो गया 2,500। ठीक, सिंपल है। सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं चीजों में आई होगी, तभी जो लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 पूरा देख रहे हैं, जो लोग मेरे साथ पूरी प्लेलिस्ट करते हैं, वो तो बढ़िया ही है, उनकी तो प्रैक्टिस हो ही जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, एक बार मेरे साथ साथ हो जाती है तो उन्हें छोटी छोटी चीजें और प्रेजेंटेशन सब समझ में आ जाता है, और बाकी एक बार वो खुद प्रैक्टिस कर लेते हैं। पर जो लोग ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं, उनको यही दिक्कत आई होगी। तो अब वो दिक्कत है, उम्मीद है सॉल्व हो गई हो आपकी। बाकी इसको कैसे सॉल्व करना है वो अपन आगे देखेंगे। आगे देखो,
Bearing the transaction related to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sale. इस आइटम को छोड़कर बाकी जितनी भी सेल हुई है, यानी कि जनरल लेवल पर अगर बोले तो हमारा सेल पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है 20%। वही है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक, जिसने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा वो पता होगा, और जिसने नहीं भी पढ़ा तो सिंपल भाषा में लिखा है, एक बार देख लो। ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट जीपी जो है वो कितना है? 20%। किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। और जनरली प्रॉफिट किस पर होते हैं? सेल्स पर। ऑब्वियस सी बात है। उम्मीद है आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आई हो। ठीक है, तो चले फटाफट कॉपी पर अच्छे से देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना और कैसे प्रेजेंट करना है। कॉपी पर सबसे पहले लिखो इंश्योरेंस क्लेम का इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक, सॉल्यूशन में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की क्लोजिंग स्टॉक जो कि अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट होता है, कुछ लोगों को बनाना आता होगा, जिसको नहीं होता है उनको बता दूं। पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, और ये बहुत काम आने वाला है हमारे पूरे इंश्योरेंस क्लेम में, तो अच्छे से बनाना सीख जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट तो यही थी, लेकिन एक एबनॉर्मल आइटम था। एबनॉर्मल आइटम किसको बोलते हैं? वही वाला जो 10,000 का उसके बाद 3500 उस पर रिटर्न ऑफ हो गया था, उसके बाद वो चीज अपन ने 9,000 में बेच दी। ये क्वेश्चन के एंड में मैंने आपको समझाया था, ये वाले जो आइटम है ये है एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, एबनॉर्मल आइटम। अब इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट थोड़ा गड़बड़ा गया होगा, तो वो प्रॉफिट ठीक निकालने के लिए, उसको ठीक कैलकुलेट करने के लिए अपन एक वर्किंग बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ पर एक ही वर्किंग नोट है, इसलिए यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही वर्किंग नोट है, तो डायरेक्ट लिखेंगे वर्किंग, या फिर बोल सकते हो वर्किंग नोट। ठीक है, उसको नंबर मत देना, वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर? तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, अच्छा सा ग्रॉस प्रॉफिट जो कि एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके लिए अपन एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। सिर्फ इतना फॉर्मेट आपको तैयार करना, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? डेबिट साइड आता है ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट आपको 11-12 से सिखाया जाता है, आपको बनाना आता होगा, नहीं आता होगा तो 2-3 क्वेश्चन में आपको बनाना आ जाएगा। डेबिट साइड क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था 28,500। 1 अप्रैल का याद है? 1 अप्रैल 2021 का 28,500। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है डेबिट साइड? परचेज। परचेज कितना गिवन था? 152,500, तो ये आ जाएगा 152,500। ठीक, और क्या आता है? एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंसेस कौन से आते हैं? डायरेक्ट वाले, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल, वो सारे एक्सपेंसेस हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं कहा जाते, P&L अकाउंट में। ठीक, और यहाँ आ जाता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। इसी वजह से हमने यहाँ पर उसका रेफरेंस डाल दिया। क्लियर? इधर क्या आता है? सेल्स, तो आ जाएगा बाय सेल्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 2,49,000। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। तो यही हमारी क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, उसमें सारी चीजें क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट करी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारी उसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर इधर जाएगा अपना सेल। बस अपन ने फॉर्मेट तैयार किया और जो जो क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यूज वो डालनी है। अब हमें मेन काम जो करना है वो करना है ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट। जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, और जैसे ही आ जाएगा हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलो अपन मेन चीज पर ध्यान देते हैं, दैट इज
कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, बहुत। सबसे पहले अपन को सेल को दो चीज में बाइफरकेट करना पड़ेगा। सेल्स थी हमारी टोटल 2,49,000, ठीक है, लेकिन इसको दो चीजों में बाइफरकेट करना पड़ेगा। एक हमारी रेगुलर सेल जो जनरल होती है, और दूसरी हमारी एबनॉर्मल सेल। ठीक, रेगुलर सेल, इस पर प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले देखो 2,49,000 टोटल थी, और इस साल अपन ने सेल किया है 9,000 का, जो कि अलग ही आइटम था, ठीक है, यही वाला याद है, ये 10,000 का था, उस पर हमने 3500 राइट ऑफ ऑलरेडी कर चुका था। उसके बाद हमने 9,000 की सेल करी थी, वो भी ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये इस साल की सेल में होगा 9,000। तो पहले इसको हम थोड़ा अलग कर लें, बाइफरकेट कर लें। तो 249 में से जो 2,40,000 है, ये तो रेगुलर सेल है, और जो 9,000 है वो कैसी है, एबनॉर्मल सेल। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? मैंने कैसे इन दोनों को बाइफरकेट किया, रेगुलर और एबनॉर्मल। जो इस साल में 9,000 एक्स्ट्रा था वो अपन ने एबनॉर्मल में डाल दिया, और बाकी की 2,40,000 रेगुलर थी। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट अपन जनरली कितना कमा रहे हैं, तो 2,40,000 पर 20% था आई गेस, एक बार क्वेश्चन में देख लूं मैं। हाँ, 20% ऑन सेल, ये था हमारा जीपी। तो यहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000 इंटू 20%, ये आ गया 48,000। ठीक है, ये कौन सा है, नॉर्मल सेल वाला, नॉर्मल बोलो रेगुलर बोलो ये। ठीक, अब एबनॉर्मल सेल पर कैसे आएगा वो देखना। सबसे पहले आइटम कितने का था, 10,000 का, लेकिन 3500 हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके थे, तो हमारे लिए उसकी वैल्यू थी 6,500। ठीक है, और वो अपन ने बेच दिया 9,000 में। ठीक, तो हमारा फायदा कितना हो गया, 9,000 माइनस 6,500, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2,500। क्वेश्चन के साथ साथ भी मैंने कैलकुलेट करा दिया था। ठीक, तो इसका प्रॉफिट आया 2,500। अब टोटल जीपी देखना कितना है, 2,500 प्लस 48,000, ये आ गया 50,500। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,500। अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट उधर ट्रेडिंग अकाउंट में चल जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर से हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी कि ये मुझे कैसे पता चला कि 9,000 जो है वो एबनॉर्मल आइटम है, ये कैसे पता चला। मैंने यहाँ पर 9,000 पर 20% क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जनरली जो अपन प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 20% है, तो वो क्यों नहीं लगाया। तो पहले ध्यान देना, हमारी चीज कितने की थी, 6,500 की, और अपन बेच कितने का रहे, 9,000, यानी कि अपन कितना कमा रहे हैं, 2,500 9,000 की सेल पर, प्रॉफिट सेल पर ही देख रहे हैं। तो इधर इनका परसेंटेज देखो, 2,500 डिवाइडेड बाई 9,000, तो अगर आप यहाँ पे परसेंटेज देखोगे तो ये आएगा 27.77%। तो यहाँ से क्लियरली इसको राउंड ऑफ कर देंगे, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि क्वेश्चन में गिवन था हमारा जो जीपी रेशियो है वो है 20%, लेकिन इधर जो जीपी रेशियो दिख रहा है वो है 27.78%। इसका मतलब क्लियरली ये जो हमारी 9,000 की सेल हुई है ये एबनॉर्मल सेल है। तो जिसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने इसे एबनॉर्मल कैसे मान लिया और इसे रेगुलर कैसे मान लिया, पूरी टोटल सेल थी 2,49,000 की, उसमें मैंने सिर्फ 9,000 को एबनॉर्मल इसलिए माना है क्योंकि इस पर हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, और ये कहाँ गिवन था, ये क्वेश्चन में खुद गिवन था कि जनरली अपन कितना जीपी कमाते हैं, 20%। लेकिन एक आइटम ऐसा है जो 10,000 का था, लेकिन उस पर हमने राइट ऑफ कर दिया। सबसे पहले राइट ऑफ वाली को ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, राइट ऑफ का मतलब वैल्यू कम कर दी, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू अभी रह गई है 6,500।
तो एक आइटम ऐसा था जिसकी वैल्यू 6500 थी, लेकिन अपन ने बेची 9000, तो उन्होंने खुद बताया ये चीज, ठीक है। और किसी के बारे में तो कुछ बताया नहीं था, तो बाकी की सेल कितनी बची, 2,40,000, तो उस पर अपन ने कितना लगा दिया, जो इन जनरल जीपी रेशियो लगता है, दैट इज 20%, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अब आपको समझ में आ गया कि मैंने ये दो चीजों में कैसे बाइफरकेट किया, रेगुलर सेल्स और एबनॉर्मल सेल। क्लियर आ रहा है ना समझ में। और एबनॉर्मल आइटम का किस पर फर्क पड़ता है, जीपी पर। तो हमने कर दिया सब कुछ, तो अब डायरेक्ट अपन जीपी लिखेंगे यहाँ पर 50,500, अलग पेन से लिख दूं क्या आप लोगों के लिए। अब इसका टोटल करो, 28,500, एक 52,500, 30,000 प्लस 50,500, ये आ गया 2,61,500, 2,61,500। तो इधर भी आ जाएगा 2,61,500, माइनस करेंगे 2,49,000, ये आ गया 12,500। तो अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 12,500। एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, सब समझ में आ गया। एक बार लास्ट बार बता दूं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की क्लोजिंग स्टॉक जो कि अपन ने कैलकुलेट की है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इधर आता है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और इन सबका डिफरेंस निकलता है जीपी। इन जनरल ऐसे ही बनता है, लेकिन यहाँ पर ये सारे आइटम्स तो गिवन थे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अपन को खुद कैलकुलेट करना था, दिया नहीं रखा था, ठीक है। तो जनरली जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम में बार बार हमें स्टॉक ही चाहिए रहेगा, इसलिए वो अभी से आपको सिखाना चाह रहे हैं कि स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, और स्टॉक भी कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जीपी अपन ने अलग से इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि इसमें एक एबनॉर्मल आइटम था। अच्छा, एक बात सुनो ध्यान से, अगर वो ये वाली लाइन नहीं बोलते कि 10,000 की चीज 3500 राइट ऑफ 9,000 में बेच दी, अगर वो ये वाली लाइन नहीं बोलते तो हम डायरेक्ट 2,49,000 पर ही 20% निकाल देते, ठीक है। ये बाद में कमेंट सेक्शन में डाउट पूछते हैं, इसलिए मैं अभी से क्लियर करके चलती हूँ कि अगर ये वाली बात नहीं बोली होती तो अपन उसको एबनॉर्मल आइटम मानते ही नहीं, और जब हम उसको एबनॉर्मल आइटम मानते ही नहीं तो यहाँ पर दो बार बाइफर्केशन होता ही नहीं, हम डायरेक्ट रेगुलर सेल्स पर ही 20% लगा लेते, वो भी किस पर, 2,49,000 पर। क्लियर। तो अगर आपका ये डाउट आया है तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। If the video is helpful for you, then hit the like button, share with your mates as well if it deserves, and yeah, do subscribe now। इसी के साथ आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 के स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।